जय हिंद साथियों। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है तेजस एयरक्राफ्ट का क्रैश होना। अभी तक आपने सोशल मीडिया के बहुत सारे पोस्ट देख लिए होंगे, वीडियोस देख लिए होंगे, न्यूज यहां पर सुन ली होंगी। आप सभी लगभग इस न्यूज से अवगत हो चुके होंगे कि किस तरीके से भारत का इंडिजीनियसली डेवलप्ड तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट यहां पर क्रैश कर गया और इसमें बैठे हुए हमारे 37 वर्षीय बहादुर विंग कमांडर नमांश सियाल की मृत्यु हो गई, उनको वीर गति प्राप्त हुई। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये दुख की बात है। लगभग हम सभी इस दुख से परिचित हैं, इस दुख को सभी लोग यहाँ पर अपना शोक भी प्रकट कर रहे हैं। लेकिन हमारा एक पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जो इस समय इस पूरे घटनाक्रम का मजाक उड़ा रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, इस वीडियो के बीच में आप बने रहिएगा मेरे साथ, जिसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी रोटी सेकने में यहां पर लगा हुआ है। मतलब किसी फाइटर जेट को यहां पर मृत्यु मिली है, कोई यहां पर वीर गति को प्राप्त हुआ है और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब साथ ही साथ तेजस की 24 साल की हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो ये केवल दूसरा घटनाक्रम है जिसमें तेजस क्रैश हुआ। 2024 की हम बात करें तो जैसलमेर के पास एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर तेजस क्रैश किया था, लेकिन हमारे पायलट सेफली इजेक्ट हो गए थे। तो ऐसा क्या हुआ कि इस बार तेजस क्रैश हुआ लेकिन हमारे पायलट सेफली इजेक्ट नहीं कर पाए और वीर गति को प्राप्त हुए। आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीजों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि तेजस के क्रैश का रीजन क्या था, क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से तेजस यहां पर क्रैश किया है। साथ ही साथ फाइटर जेट्स दुनिया भर में क्रैश होते हैं, क्या भारत में ये पहला घटनाक्रम है जिसको इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, क्या इसके अलावा कहीं पर भी किसी भी प्रकार का फाइटर जेट क्रैश नहीं हुआ है। साथ ही साथ हम समझेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी घटिया प्रोपेगेंडा और पीआर यहां पर प्ले करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही भारत के लिए तेजस इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बनी रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो देखिए, पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ दुबई के एयर शो से। 1986 से एयर शो की यहां पर शुरुआत की गई थी। 17 से 21 नवंबर को दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसका आयोजन किया जा रहा था। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर 200 से भी अधिक विमान अपना प्रदर्शन करने के लिए आए थे। भारत की तरफ से 19 कंपनियां यहां पर पहुंची थी, जिसमें कुछ प्राइवेट और कुछ गवर्नमेंट कंपनीज यहां पर थी, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का तेजस भी यहां पर पहुंचा था। साथ ही साथ भारत की तरफ से सूर्य किरण भी यहां पर पहुंचाया गया था अपनी कैपेबिलिटी को शोकास करने के लिए। अब ऐसा नहीं होता है कि इसमें केवल मिलिट्री इक्विप्ड यहां पर विमानों को पहुंचाया जाता है, बल्कि कमर्शियल, मिलिट्री, प्राइवेट जेट, यूएवी और जितनी भी न्यू जनरेशन एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज होती है सभी का प्रदर्शन यहां पर किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्टैटिक डिस्प्ले था। दैट मीन्स यहां पर कंट्रीज अपनी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती हैं, और चूंकि भारत ये क्षमता रखता है कि वो फाइटर जेट्स का खुद निर्माण करता है, पाकिस्तान जैसे नहीं कि भीख मांगकर ही अपना काम चला रहे हैं। भारत खुद सक्षम है यहां पर ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बनाने के लिए और फाइटर जेट्स बनाने के लिए। ऐसे में कंट्रीज चाहती हैं कि जिस चीज का निर्माण हमने किया है उसे हम दूसरे देशों को भी बेच पाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी की तरह होता है कि आज लड़ाई नहीं होगी लेकिन भविष्य में आपके लिए एक सिक्योरिटी की तरह है। और आप जब तेजस की खासियत समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। ऐसे शोज किए जाते हैं ताकि आप अपनी कैपेबिलिटीज को दिखा सकें। अब तेजस के बारे में बात करें तो 4.5 जनरेशन का डेल्टा विंग का ये हमारा तेजस इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, मतलब एक हल्का विमान है, पूरी तरीके से इंडिजीनियसली इसे डेवलप किया गया है। तेजस के अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना का ये जो तेजस MK1 है, ये एक लड़ाकू विमान है, अर्थात एक फाइटर जेट है जिसे भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ यहां पर डेवलप किया है। ये हल्का है, तेज है और इतना ज्यादा फास्ट है कि ये अलग अलग तरीके के कॉम्बैट मिशन में आसानी से काम कर सकता है। इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है कि ये देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को दिखाता है। साथ ही साथ ये मल्टी रोल फाइटर जेट की तरह काम करता है, मतलब ये ग्राउंड ऑपरेशंस को भी कर सकता है, ये मैरीटाइम ऑपरेशंस को भी यहां पर कर सकता है, दोनों चीज के लिए ये सक्षम है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक हाई क्वालिटी, हाई लेवल की मैन्यूवरिंग क्षमता है। ये छोटा है और हल्का है, इसके बावजूद भी ये सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने की क्षमता रखता है, मतलब ध्वनि की गति, मतलब साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज ये उड़ सकता है, और यही इसको अनोखा बनाती है। मतलब अगर हम इसके वेरिएंट्स की बात करें तो ये सिंगल सीट फाइटर वेरिएशन में भी उपलब्ध होता है, जो कि एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, और वही नेवी के पास भी इसके वेरिएशंस उपलब्ध होते हैं। वही ट्विन सीटर वेरिएशंस भी होते हैं जो कि सर्विसेज और पायलट ट्रेनिंग के लिए यूजुअली बनाए जाते हैं। अब बात करें तो इसके कुछ और फीचर्स की जो इसको और भी इंप्रेसिव बनाते हैं कि इसकी कीमत मात्र 600 करोड़ रुपए है, जबकि दुनिया भर में जो फाइटर जेट्स मिलते हैं इसी सेम कैपेबिलिटी के वो कई 300-400 गुना ज्यादा कीमत के होते हैं।
एक बार में ये लगभग 3000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद 2 साल पहले इसी फाइटर जेट में उन्होंने उड़ान भरी थी, ताकि वो देश और दुनिया को बता सके कि हमें अपनी खुद की कैपेबिलिटीज पर, अपनी इंडिजीनियस डेवलपमेंट पे कितना ज्यादा भरोसा है। तो ओवरऑल बात करें तो तेजस अपने आप में इतनी कम कीमत में मिलने वाला भारतीय स्वनिर्मित एक ऐसा फाइटर जेट है जो कि सभी को पीछे छोड़ सकता है। ऐसे में बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसे एक कंपटीशन की तरह भी देखती हैं। अब सोचिए, भारत ने इसे पूरी तरीके से डिजाइन किया है। इनफैक्ट फ्रांस के बनाए हुए राफेल के बारे में अगर इतना प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने तो उसे गिरा दिया, कभी 10 एयरक्राफ्ट गिरा देते हैं, कभी 8, कभी 16, आई डोंट नो हाउ मेनी, और ये प्रोपेगेंडा अभी एक्सपोज भी हो गया है। तो जब ये फ्रांस की बनाई हुई राफेल का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार कर सकते हैं चाइना की भाई इसको गिरा दिया गया है, तो ये भारत के बनाए हुए एयरक्राफ्ट के बारे में क्या क्या प्रचार प्रसार करेंगे? क्योंकि चाइना चाहता है कि उसके डिफेंस इक्विपमेंट दुनिया में बिके, जो कि नहीं बिकते हैं और केवल पाकिस्तान को खैरात के रूप में दे दिए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है। इनफैक्ट यूएस ने अभी अपनी एक रिपोर्ट यहां पर पब्लिश करके खुद ही यहां पर डिस्क्लोज कर दिया कि चाइना ने ये जो राफेल को गिराने की पूरी प्रोपेगेंडा, पूरी नीति यहां पर दिखाई थी पाकिस्तान के साथ मिलकर, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि आप 2 से 3 को नुकसान पहुंचा सकते हो, नुकसान ऐसा हो सकता है कि आप उससे टकरा गए, लेकिन किसी भी राफेल को यहां पर डिस्ट्रॉय नहीं किया गया था। तो ये तो अपने आप में इनके ऊपर बड़ा तमाचा है। खैर छोड़िए, पाकिस्तान जैसे नेशन के बारे में बात नहीं करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि तेजस आखिर क्रैश कैसे हुआ? तो देखिए, अभी तक एयरफोर्स ने कोई खास जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक्सपर्ट्स के हिसाब से बात करें तो एयरफोर्स के जो पायलट है ये यहां पर एक बैरल रोल नाम का मैन्यूवर कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि जब भी इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं, आप देखते होंगे फाइटर जेट्स को कि अलग अलग कभी रोल होते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, और बहुत ज्यादा अलग अलग झांकियां हमारे सामने दिखाते हैं। यही मैन्यूवर्स कहलाते हैं। अब देखिए, इसमें जो परफॉर्मेंस किया जा रहा था उसे बैरल रोल बोला जाता है। अब ये बैरल रोल क्या होता है इसे समझ लीजिए। इसमें जेट एक तरीके से साइडवेज घूमता हुआ 360 डिग्री को कवर करता है। मतलब इमेजिन करिए कि हवा में एक बिना दिखने वाला बैरल है, और उसी को ध्यान में रखते हुए एयरक्राफ्ट 360 डिग्री का एक मैन्यूवर कंप्लीट करता है, 360 डिग्री का एक एक्सियल रोटेशन कंप्लीट करता है, और इस दौरान पायलट कुछ टाइम के लिए अपसाइड डाउन भी हो जाता है। अब आप सोचिए, सडनली अपसाइड डाउन होना मतलब पूरा ब्लड फ्लो आपके दिमाग तक यहां पर आ जाता है और फिर वो सीधा कर दिया जाता है। और ये घटनाक्रम एक बार नहीं होता है, कई बार पायलट इस तरीके के फेज से निकलता है। अब तेजस भी एक प्रिसाइज लूप करने की कोशिश कर रहा था, जैसा आप सभी इस वीडियो में यहां पर देख पा रहे होंगे। पहले एयरक्राफ्ट ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ पुल करता है, फिर इन्वर्टेड होता है और फिर नीचे की तरफ डिसेंड करता है, और फिर ऊपर चढ़ना होता है। लेकिन इसी केस में जब ये नीचे से वापस ऊपर जाने वाला था, ये ऊपर नहीं जा पाया और यहीं पर ये क्रैश हो गया, और इसका रीजन बताया जा रहा है कि शायद इसमें नेगेटिव जी फोर्स लग गई होगी। अब नेगेटिव जी फोर्स क्या होती है उसे भी समझते हैं। नेगेटिव जी फोर्स बेसिकली ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पर लगता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं या उठते हैं। जब हम बैठते हैं तो पॉजिटिव ग्रेविटेशन होता है, और जब हम उठते हैं तो नेगेटिव ग्रेविटेशन फोर्स यहां पर लगता है। ये तब होता है जब एयरक्राफ्ट अचानक से नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता है या फिर फास्ट डाउनवर्ड मोशन में होता है। इसको बिल्कुल वैसे ही इमेजिन करिए, जब आप रोलर कोस्टर में अचानक से ऊपर से नीचे की ओर यहां पर आने लगते हैं तो आपको पेट में एक अचानक सी हलचल लगती है, वेटलेसनेस यहां पर महसूस होता है। अब इस दौरान जो भी व्यक्ति यहाँ पर फाइटर जेट में हमारे पायलट्स बैठे होते हैं, इनको वेटलेसनेस या हवा में तैरने की जैसी फीलिंग आ सकती है, और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाता है तो पायलट को डिसोरिएंटेशन, डिजीनेस होने लगती है। इनफैक्ट कई बार लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है, क्योंकि जो ब्लड है वो सिर की तरफ यहाँ पर कूल करने लगता है। अब ये जो बैरल रोल यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें एल्टीट्यूड चेंज होते हैं। अब इसी समय पर फाइटर पायलट्स को एक स्पेशल ट्रेनिंग यहां पर दी जाती है, ताकि उड़ान के दौरान ये जो एक्सट्रीम जी फोर्स यहां पर लगता है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसे संभाला जा सके, ताकि एयरक्राफ्ट पे इनका कंट्रोल बना रहे। और इसके लिए लगभग सारे जो फाइटर पायलट्स होते हैं उन्हें ट्रेन किया जाता है, और इसके लिए जो इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है वो एक एंटी ग्रे आउट मैन्यूवर नाम की टेक्निक का ये यूज करते हैं, जिसमें बेसिकली आप बॉडी के मसल्स को टाइट रखते हैं, और एक खास तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कुछ शामिल होती हैं ताकि दिमाग तक ब्लड फ्लो बना रहे और पायलट अचानक से बेहोश यहां पर ना हो जाए। और लगभग दुनिया में जितने भी फाइटर पायलट्स होते हैं सभी इन ट्रेनिंग्स में बखूबी माहिर होते हैं। ये हाईली ट्रेन्ड और हाईली स्किल्स लोग होते हैं। अब रिस्क वाली बात समझिए, जो तेजस परफॉर्म कर रहा था वो एक लो एल्टीट्यूड मैन्यूवर था।
मतलब इसमें अचानक से आप ऊपर गए, आपने बैरल रोल किया, फिर आप नीचे आएंगे और फिर आपको ऊपर जाना है। आपने वीडियो देखा होगा कि तेजस बिल्कुल ग्राउंड के नजदीक था और यहीं पर उसका क्रैश हुआ। अब जब कोई पायलट एक नेगेटिव जी मैन्यूवर लो एल्टीट्यूड पर करता है तो डेंजर डबल और ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ जो वर्टिकल स्पेस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। और अब अगर एयरक्राफ्ट को लिफ्ट कम हो जाए या फिर कंट्रोल थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो रिकवरी के चांसेस और टाइम लगभग जीरो हो जाता है। मतलब ऐसे में पायलट का इजेक्ट करना या अपने आप को बचा पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसीलिए लो एल्टीट्यूड पर जब इसको परफॉर्म किया जाता है तो इसे सबसे ज्यादा रिस्की माना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पायलट्स ने इस तरीके की परफॉर्मेंस पहले नहीं दी है, पहले भी दी है। इनफैक्ट अगर हम एक्सपर्ट्स का माने, जो कि मैन्यूवर एक्सपर्ट्स हैं, उनके हिसाब से बात करें तो जो जेट था, जो तेजस हमारा था, ये ग्राउंड के बहुत ही ज्यादा नजदीक था, इसीलिए इसको दोबारा पुलअप करने के लिए जगह और वर्टिकल स्पेस दोनों ही नहीं मिल पाए। ऊपर से शायद एक्सपर्ट्स के हिसाब से मैं बात कर रही हूं, शायद एयरक्राफ्ट के पास स्पीड नहीं रही होगी जिसकी वजह से मैन्यूवर पूरा नहीं हो पाया। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक इस पर कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। जब उनकी पूरी जांच हो जाएगी तब उनका क्या बोलना है वही फाइनल वर्डिक्ट माना जाएगा। ये तो मैन्यूवर एक्सपर्ट्स की बात है, अभी जांच होगी और उसमें पता चलेगा आखिर एग्जैक्ट रीजन क्या था। अब बात करते हैं दूसरे प्रोपेगेंडा की, जिसे यहाँ पर पाकिस्तान फैलाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं और उसमें बोला जा रहा है कि तेजस में कुछ देर पहले यहाँ पर ऑयल लीक हो रहा था। हालांकि ये पूरी तरीके से गलत है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसे क्लियर आउट कर दिया है कि केवल और केवल तेजस की क्रेडिटेबिलिटी को घटाने का काम है, जो कि पाकिस्तान और चाइना पहले भी मिलकर कर चुके हैं। और इस बार जब वो फ्रांस के साथ ऐसा कर सकते हैं तो ये तो भारत का खुद का डेवलप किया हुआ फाइटर जेट है, तो उसको बदनाम करने की पूरी कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। अब चलिए बात करें हम पाकिस्तान के रोल की, जो बहुत हंस रहा है, ठिलठिला रहा है। आप ये वीडियो देखिए। अल्लाह की तरफ से गिर, अल्लाह ने देखो आज हमें भेजना था। नाजरीन, ये तेजा गिर गया है। ब्रेकिंग न्यूज, ये तेजा जहाज इंडिया का ये फ्लाई कर रहा था और आते गिर गया, जिसका कल तेल गिर रहा था। वीडियो बनाया ना, बना रहे। तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा ये वीडियो देखकर, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली यहां पर हंस रहा है एक व्यक्ति को वीर गति प्राप्त हुई है। अब इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि जो ये पाकिस्तान हंस रहा है इसके साथ क्या क्या हो चुका है पहले। यूएसए का, इसके पहले आप थोड़ा सा यूएसए के बारे में समझ लीजिए, जो कि विश्व में अपने आप को विश्व गुरु मानता है क्योंकि सारी एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास है। तो यूएसए का सबसे फेमस F-53 अभी रिसेंटली अलास्का में क्रैश हुआ। इसके अलावा इसके एक्सीडेंट कोई रेयर नहीं है, लगभग हर साल ये क्रैश होता रहता है। 10 बार से भी ज्यादा लगभग ये क्रैश अभी तक हो चुका है। वही यूएसए के F-16 की बात करें तो ये भी 650 बार से ज्यादा क्रैश कर चुका है। अब बात करें हमारे पाकिस्तान के बारे में, जो कि उछल रहा है, और इस वजह से उछल रहा है क्योंकि चाइना ने इसको फ्री में अपने फाइटर जेट्स यहां पर दे रखे हैं। वही फाइटर जेट्स जो कि इंडोनेशिया और म्यांमार में लड़ाई के वक्त हवा में रुक गए थे, फेल कर गए थे, वही चाइना ने उठा के फ्री में खैरात के तौर पे, कबाड़ कहीं तो देना था तो पाकिस्तान को दे दिया। JF-17 की जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो ये अभी रिसेंटली क्रैश यहां पर हुआ था। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की इसको छुपा लिया जाए, लेकिन जिस कंपनी ने, यूके बेस्ड कंपनी ने इसकी इजेक्शन सीट बनाई थी, उसने एक ट्वीट कर दिया और बता दिया कि भैया हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अब ये पाकिस्तान का फेलियर है, या तो ये ढंग से नहीं उड़ा पाए होंगे और व्हाट्सएवर द रीजन में भी। ऑफिशियली बात करें तो JF-17 अभी तक 7 बार से ज्यादा क्रैश हो चुका है, और ये तेजस से कंपेयर कर रहे हैं जो 24 साल के इतिहास में केवल दूसरी बार यहां पर क्रैश हुआ है। यहां तक कि पाकिस्तान का F-16, अभी पाकिस्तान की परेड की प्रैक्टिस चल रही थी, तब आपको याद होगा परेड में वहां पर क्रैश कर गया था। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जो फाइटर जेट्स होते हैं या जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ क्रैशेस होते रहते हैं, विच इज वेरी कॉमन। और इसका मजाक उड़ाना या किसी की मृत्यु का मजाक उड़ाना ये अपने आप में बहुत ही बेतुका और बताता है कि आपका दिल कितना काला हो चुका है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। विंग कमांडर नमांश सयाल को हमारी तरफ से सैल्यूट, जय हिंद, क्योंकि उनका जो सेक्रीफाइस है इसे भारत हमेशा याद रखेगा, क्योंकि जो देश के जवान होते हैं इनको वीर गति कहीं भी प्राप्त हो, आखिर वो हमारे जवान ही रहते हैं। और हाँ, रही बात पाकिस्तान की, तो देखिए इस जैसे देश के बारे में बात करने की कोई जरूरत हमें खास नहीं होती है। जस्ट मुझे ये स्टैट्स यहाँ पर बताने पड़े क्योंकि कुछ लोग इस फॉल्स प्रोपेगेंडा का पार्ट बन जाते हैं। हम लोग भी अधूरी न्यूज देखते हैं और इस तरीके के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ताकि किसी भी तरीके के फॉल्स प्रोपेगेंडा में आप ना पड़े और अपने देश पर एटलीस्ट आप डाउट ना करें। ठीक है, तो क्योंकि भारत अपने दम पर अपने फाइटर जेट्स बना पाता है, हमें भीख नहीं मांगनी पड़ती। हम ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बना सकते हैं और पाकिस्तान को उसके देश में घुसकर हिट कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, आप सभी को जय हिंद।